लाइफ ऑफ पर्पस की बात आपने क्या की है, ये समझाइए प्लीज। बहुत सुंदर सवाल। लाइफ का पर्पस को आप ऐसे समझिए कि समुद्र से एक जहाज निकला है जिसपे एक सुप्रशिक्षित एक कमांडर भी है और जहाज भी बहुत मजबूत है, लेकिन अगर उस जहाज को पता ही नहीं कहाँ जाना है तो आप भी जानते हो जहाज का अंत क्या होगा। या तो वो भटक के किसी द्वीप पे लग जाएगा या वो डूब जाएगा तूफान में। तो सेम लाइफ में भी अगर पर्पस नहीं है तो आपका जीवन या तो ऐसे ही निकल जाएगा या आप जीवन को ऐसे व्यतीत कर देंगे कि नए दोबारा से दुख देने वाले संस्कार पैदा कर लेंगे। इसलिए लाइफ के अंदर मकसद होना बहुत जरूरी है। और दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ कि चाहे आपके पास कितना भी अच्छा तीर हो और धनुष बाण हो, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि निशाना कहाँ लगाना है, तो धनुष बाण का कोई लाभ नहीं है। इसलिए लाइफ के अंदर मीनिंग को समझना, मीनिंग को खोजना, पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? ये योगा से ही होगा। इसीलिए चाहे किसी भी रूप में करें, योग ध्यान का अभ्यास जरूर करें। यह अभ्यास ही आपको आपके मूल स्व से जोड़ेगा, ये आपके मूल टैलेंट से आपको जोड़ेगा, जो आपका रियल सेल्फ है उससे आपको जोड़ेगा। और आप देखेंगे धीरे 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 आपको सही दिशा मिलना शुरू हो जाएगी। इतना सिंपल है। तो आपने ये जो सब बातें बताई हैं, अब आप ये बताइए कि इन सब की शुरुआत कैसे की जाए। शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत अभी से की जाए। अथ योग अनुशासनम के अंदर अथ सबसे पहले है। पतंजलि योग का पहला सूत्र के अंदर पहला जो वाक्य है, पहला जो शब्द है वो है ही यत, यानी वर्तमान की शक्ति को पहचाने। और अब वही सबसे मुश्किल काम है कि अभी से शुरुआत करना, क्योंकि मन चलायमान है। और ये हमारी आदतें अगर बन सकती तो बचपन में बन सकती थी, लेकिन बचपन में तो हम 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 में हम फंसे रहे, या हम जो है ताजमहल किसने बनाया इसमें हम फंसे रहे। रियल लाइफ स्किल ही है जो ये आपको वर्तमान की शक्तियों से रूबरू कराती है, जो आपके अंदर आदतें विकसित करती है। तो ये कहाँ से शुरुआत होगा? ये अभी से शुरुआत होगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन जो है, संसार जो है माया है, इस माया से ही हमको समय को निकालना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा, और अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, गहरी सांस लें, प्रार्थना करें। व्हाट यू सीकिंग इज सीकिंग यू। क्वांटम फिजिक्स आप पे लागू हो जाती है। जो आप विचार लेके आते हैं उसी तरह के विचार कुदरत आपको देने लग जाती है। बस यहीं से शुरुआत करनी है। पहला विचार लेना है और दूसरा उस पर एक्शन लेना है। इतना सिंपल है। तो योगी जी, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप समाज को? आखिरी मैसेज ये देना चाहूंगा, वही हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को समझिए। चीजों की कीमत उसे पाने से पहले होती है या खो जाने के बाद होती है। हम मनुष्य हैं, जैसे हमें चीजें मिल जाती हैं हम उसकी कीमत भूल जाते हैं। तो जीवन भी है, आपको मिला है, रिश्ते हैं आपको मिले हैं, परिवार आपको मिला है, बच्चे आपको मिले हैं। जब नहीं थे तो आपने कितनी प्रार्थना करी ईश्वर से। आप देखिए कितनी प्रार्थना करते थे आप। जब आपके पास नौकरी नहीं थी तब कितनी प्रार्थना करते थे। जब आपका बिजनेस नहीं चलता था तब कितनी प्रार्थना करते थे। लेकिन आज और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में जो है आप उसको एंजॉय करना छोड़ रहे हैं। तो केवल कुछ नहीं, जीवन वर्तमान में ही है, आगे प्रोग्रेस करना बहुत जरूरी है, लेकिन पलों को चुराएं जीवन से और आनंद लें, जैसे मैं ले रहा हूं और साथ में मेरी बेटी है। अब ये कितना मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल है, करना ही तो है।